नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बातें शिक्षक भर्ती वर्ग एक को लेकर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप भले ही 2018 या फिर अभी 2023 की पात्रता परीक्षा पास कर ली आपने, और उसमें अगर आप पात्र हो भी गए हो, तब भी आप मेन एग्ज़ाम चयन परीक्षा के लिए अमान्य हो जाओगे। अब एग्ज़ाम भी दोगे लेकिन वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे, है ना। तो वहाँ पर कुछ बातें हैं क्या आपके विषय को लेकर। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि विषय को लेकर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट 2018 की भर्ती में बाहर हो गए। मतलब अगर आप रिजेक्शन लिस्ट देखोगे 2018 की, तो उसमें 50% कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट के कारण बाहर हुए। और आप भी हो सकते हो, ये इसमें देख लीजिए आप आ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सब विषय के साथ अपने कुछ मेन सब्जेक्ट किया है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या नियम बनाए गए। अगर जैसे आपके गणित है, ओके, अगर गणित है और गणित में अगर आपने स्नातकोत्तर में ये व्यवहारिक गणित की है, सांख्यिकी की है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स से किया है, औद्योगिक गणित लिया है, या फिर इंजीनियरिंग मैथ्स लिया है, या फिर मैथमेटिकल साइंस, या फिर प्योर मैथमेटिकल ऑपरेशन रिसर्च, तो यहाँ पर क्या कहा गया है। अब उसके लिए देखिए, सविषय स्तर पर क्या अनिवार्य किया गया है वो देखिए कि सविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपके पास गणित में आपके पास स्नातक बैचलर में भी गणित से उपाधि प्राप्त होना ही चाहिए। उसी प्रकार अगर आप रसायन शास्त्र, तो रसायन शास्त्र में देखिए, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, व्यवहारिक रसायन शास्त्र, पर्यावरण रसायन शास्त्र, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और ये जो जो भी लिए है, ठीक है, तो ये आपको एलिजिबल तो करेंगे वर्ग एक के लिए। लेकिन अब यहाँ पर नियम क्या है वो देखिए, क्योंकि सब विषय का बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था कि सब विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर आधारित मुख्य विषय में रसायन शास्त्र में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। मतलब कि आपके पास बैचलर में भी रसायन शास्त्र होना ही चाहिए। उसी प्रकार जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में भी देखिए, अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है पीजी में, तो आपके पास स्नातक पे क्या होना चाहिए कि सब विषय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर वनस्पति शास्त्र या प्राणी विज्ञान या बायोसाइंस या लाइफ साइंस या प्लांट साइंस या एनिमल साइंस मुख्य विषय के रूप में, मतलब इन विषयों के रूप में आपके पास स्नातक उपाधि होना चाहिए। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट से आप डाल रहे हो, ठीक है, तो आपके पास ये होना चाहिए। उसी प्रकार अगर भौतिक शास्त्र से आप शिक्षक बनना चाहते हो और पीजी में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर व्यवहारिक भौतिकी है, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है, पदार्थ विज्ञान है, आणविक भौतिक शास्त्र है, एस्ट्रोफिजिक्स है, ब्लोफिजिक्स है, ठीक है, तो ये जो जो भी है, अगर ये है तो फिर आपके पास सब विषय के रूप में आपके पास स्नातक में क्या होना चाहिए, मुख्य विषय स्नातक स्तर, बैचलर में आपके पास भौतिक शास्त्र से उपाधि उपलब्ध होना ही चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार कृषि में अगर आपके पास ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आप देखना, ठीक है, ये मैं सभी पढ़ने जाऊंगा तो टाइम लगेगा। अगर आप पीजी में आपके पास इतने सब्जेक्ट है, तो आप कृषि से अप्लाई तो कर पाओगे, ठीक है, कृषि से वर्ग एक के शिक्षक तो बन पाओगे। लेकिन आपके पास स्नातक में सब विषय के स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय कृषि में स्नातक, मतलब आपके पास फिर बैचलर होना चाहिए, वो कृषि से होना चाहिए। तभी आप अगर ये आपके पास ये डिग्री है पीजी की, तभी आप कृषि से अप्लाई कर पाओगे। ओके, उसी प्रकार अगर देखा जाए हिंदी, तो देखिए हिंदी में क्या है, अगर आपके पास पीजी में भाषा विज्ञान है, ठीक है, या फिर अनुवाद विज्ञान है, या फिर संस्कृत है, तो आप हिंदी या हिंदी साहित्य से अप्लाई तो कर पाओगे। लेकिन बैचलर में आपके पास क्या होना चाहिए कि मुख्य विषय हिंदी में बैचलर आपके पास होना चाहिए। संस्कृत आप संस्कृत में देखिए, फिर संस्कृत साहित्य आप इससे अप्लाई करना चाहते हो, और अगर आपके पास पीजी में योग है, संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही मान्य होगा, ये है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री में संस्कृत से स्नातक होना चाहिए। ओके, इसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र, अगर आपने पीजी में ये सब्जेक्ट लिए हैं, तो आपके पास स्नातक में राजनीतिक शास्त्र से स्नातक होना चाहिए। उसी प्रकार भूगोल में आप अप्लाई कर सकते हो वर्ग एक वाले, अगर आपके पास समुद्र विज्ञान है, मौसम विज्ञान, या फिर ये है पॉपुलेशन स्टडीज़ या डेमोग्राफी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक में मुख्य विषय भूगोल होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार इतिहास में भी आप देख सकते हो, अगर आप पीजी आपने इन सब्जेक्ट से की है, तो आपके पास स्नातक मुख्य विषय इतिहास ही होगा। ठीक है, समाजशास्त्र भी, अगर आप सोशल वर्क या मानव शास्त्र से आपने किया है पीजी, तो आपके पास मुख्य विषय समाजशास्त्र ही होना चाहिए स्नातक में। ठीक है, उसी प्रकार गृह विज्ञान, उसी प्रकार आप देख सकते हो कॉमर्स, है ना, उसी प्रकार आप देख सकते हो अर्थशास्त्र, अंग्रेजी के लिए कोई नियम नहीं। अगर आपने
ठीक है। अगर आपने पीजी अंग्रेजी से क्लियर कर लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपके पास पीजी अंग्रेजी साहित्य से होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोस्तों ये नियम, इस नियम के कारण बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हुए थे। तो अब अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना चेक कर लेना कि आपने पीजी में कौन सी डिग्री की है, और अगर पीजी में कोई अलाइड सब्जेक्ट आपके पास है तो यूजी में आपके पास उसका मुख्य सब्जेक्ट होना ही चाहिए। सिंपल सी बात है। इसको एक लाइन में समझा देना चाहता हूँ, इंग्लिश को छोड़ के। अगर पीजी आपने अलाइड सब्जेक्ट से किया है तो यूजी आपके पास मुख्य सब्जेक्ट से होना चाहिए, ठीक है। और अब आपने अपना अलाइड सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो इस लिस्ट में। तो ये लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप नीचे कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको सभी जानकारी वहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।